आज की यह कहानी बहुत खतरनाक है। आप सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। कुछ वर्ष पहले एक राहुल नाम का पत्रकार था जो सच की खोज में किसी भी खतरनाक जगह पर चला जाता था। उसे कुछ नई जगह के बारे में खोज करना अच्छा लगता था और उन्हें एक गांव का पता चलता है कि वहां पर कुछ ऐसी जगह है जो लोग उससे डरते हैं। उसमें कुछ अनेक बुरी शक्तियों का वास है और वह पत्रकार ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा कि हम पुष्कर चलकर इस जगह की खोज करते हैं कि ऐसा क्या है जो गांव वालों को डरा रहा है। और वह राहुल गांव पहुंचता है और वह पहुंचकर देखता है तो गांव में सुनापन था और लोग कम से कम रात के समय घर से बाहर निकलते थे क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता। वह एक बुजुर्ग आदमी से मिलता है तो वह बताते हैं कि यहाँ चैत्र अमावस्या की रात को गांव में एक ऐसी परछाई घूमती है और जो कोई भी उसे देखने की कोशिश करता है तो वह उसे जान से मार डालती है। फिर उसको एक व्यक्ति से मुलाकात होती है जिसका नाम शाहिद था। शाहिद एक मछुआरा था। वह समुद्र में मछली निकालकर अपना कारोबार चलाता था। एक दिन उस समुद्र पर सरकार ने लॉक लगा दिया था कि इसमें से जो भी मछली निकालेगा उसे 2 साल की जेल होगी। तो शाहिद शहर छोड़कर अपने गांव में आ जाता है और वह गांव के तालाब में से मछली निकालकर अपना कारोबार चलाता है। और एक दिन गांव के तालाब की सारी मछलियां मर जाती हैं और उसे मजबूरी के कारण उसे इस प्रकार का काम करना पड़ता है। वह काम था कि कब्रिस्तान में कब्र खोदना और कब्र का ध्यान रखना। और कब्रिस्तान के मालिक ने बताया कि तुम्हें वहां पर कोई भी दिखे तो तुम उसे बात मत करना और अपने काम से काम रखना। अगर वहां पर कोई भी घटना होती है तो चुपचाप से देखते रहना, रोक टोक मत करना, वरना तुम मारे जाओगे। मालिक की बात सुनकर वह उसे बात को इग्नोर कर देता है। और वहां पर लोगों ने समझाया था कि यहां पर काम मत कर, यहां पर रात के समय कुछ अलग तरीके की आवाज आती है और यहां पर तेरे पहले से एक काम करने वाला था। वह यह सब देखकर भाग गया और वह गांव वालों की बातों पर भरोसा नहीं करा। और वह कब्रिस्तान एक साधारण कब्रिस्तान नहीं था। वहां पर रात को कुछ अजीब तरीके की आवाज आती है और कुछ ऐसी घटना होती है कि लोग समझ नहीं पाते। और लोगों का मानना है कि यह कब्रिस्तान श्रापित है। और वह इन सब बातों को नहीं माना कि भूत कुछ नहीं होता है, अति होता है। और वह इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। काम शुरू कर देता है। और वह जब रात के समय शमशान में काम कर रहा था तो उसे महसूस होने लगता है कि कुछ ना कुछ यहां पर गलत है। और वह देख रहा था कि मेरे अलावा इस कब्रिस्तान में कोई और भी है जो मेरी बातें सुन रहा है और वह मेरी साथ कुछ करना चाहता है। जब शाहिद कब्रिस्तान के चारों तरफ घूमने लगता है तो सारे कब्रिस्तान में खामोशी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है। और वह कब्रिस्तान में कुत्ते की रोने की आवाज आती है तो एकदम डरावना सा लग रहा है। और ऐसी हवा चल रही थी रुक रुक के कि ऐसे लग रहा था कि कोई जंगल में से निकल कर आ रहा है। जब शाहिद कब्रिस्तान के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था तो उसे एक कब्र के पास एक परछाई दिखती है। तो वह डर जाता है और वह उस कब्र के पास चला जाता है। उसे दिखता है कि वहां पर कोई भी परछाई नहीं थी। वह सोचता है कि यह उसका वहम है और फिर वह आगे बढ़ने लगता है। वह जैसे ही आगे बढ़कर पीछे देखता है जो दूसरी कब्र थी उसके पास से फुसफुसाने आने की आवाज आती है। जैसे ही शाहिद आवाज की तरफ बढ़ता है तो उसे वह आवाज आना बंद हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि यहां पर जरूर कोई गड़बड़ है। फिर वह दूसरी रात को जाता है और फिर कब्रिस्तान के चक्कर लगाने लगता है। और फिर उसे चलते समय पता चलता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर शाहिद को लगता है कि कोई उसकी हरकतें देखकर उसके साथ कुछ करने वाला है। यहां पर कुछ तो गड़बड़ है। वह यह सोचने लगता है कि कोई भूत प्रेत तो नहीं। फिर यह सोचकर शाहिद डरने लगता है। फिर भी वह कब्रिस्तान के चक्कर लगाने शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे पीछे से आवाज आती है, कोई उसे बुला रहा है। जब वह पीछे पलट कर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। केवल उन कब्र के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। और शाहिद इन बातों को अनदेखा कर देता है
और वापस अपने घर पर चला जाता है। और जब वह खाना खा रहा था तो उसके दिमाग में सिर्फ यही बातें चल रही थीं। फिर तीसरे दिन की रात को वापस आता है तो देखा है कि एक कोने में 2 वाइट कपड़े पहने कुछ अजनबी बेटे थे। शाहिद ने ध्यान से देखा तो वह दोनों आपस में कुछ झगड़ा कर रहे थे। उसमें से एक ने शाहिद की ओर मुंह कर कर शाहिद को बुलाया। इसकी आवाज एक अलग तरह की थी और शाहिद के पैर कपकपाने पाने लगे और दिल की धड़कनें बढ़ गई। और शाहिद हिम्मत करके उनके पास जाता है। शाहिद के सामने एक कुत्ता आता है और उसे भौंकने लगता है। शाहिद उसे पत्थर मारकर भगा देता है और फिर शाहिद उसे परछाई की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वह उधर जाता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। फिर वह उसे अपना भ्रम समझता है, लेकिन उसका भ्रम नहीं था। फिर वह अगले ही दिन कब्रिस्तान में वापस जाता है और वह उनको कब्रों को देखने लगता है तो उसे कुछ नहीं दिखता है। लगता है कि शाहिद के मन और दिमाग में कल की बात चल रही। फिर वह आगे चलने लगता है। शाहिद कल के बारे में सोच रहा था कि उसे कब्रिस्तान में से एक छोटे से लड़के की रोने की आवाज आती है और शाहिद फिर हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है और कब्र के पास जाता है तो वहां पर एक बिल्ली रो रही थी और उसे देखकर शाहिद के जान में जान आ जाती है और शाहिद उस बिल्ली को वहां से भगा देता है। वह एक राहत की सांस लेते हुए कब्रिस्तान के बाहर चला जाता है और फिर उसे पीछे से एक आवाज आती है कि कोई उसे बुला रहा है। अरे शाहिद, किधर जा रहे हो? जरा हमारे पास भी आया करो। यह सब सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह यह सोचता है कि इतनी रात को कब्रिस्तान में से कौन आवाज दे रहा है। शाहिद ने देखा तो फिर उसी कब्र के पास 2 लोग बैठे हुए थे और शाहिद हिम्मत जुटाकर उन लोगों के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि इतनी रात को यहां कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो। और उन दोनों लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान आई। उन्होंने एक धीमी आवाज में बोला कि हम अपने दोस्त का इंतजार कर रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। शाहिद पूछता है कि कौन है? तुम्हारा दोस्त, और दोस्त से ही मिलना था तो उसके घर पर जाकर भी मिल सकते थे। यहां इतनी रात के समय कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? और तुम दोनों अभी यहां से चले जाओ और तुम्हारी यारी दोस्ती अपने घर पर ही निभाया करो। यहां कब्रिस्तान में यारी दोस्ती निभाना गलत है। यहां पर भूत प्रेत आत्माएं भटकती रहती हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा जिम्मेदार कौन होगा? और वह शाहिद को बोलते हैं कि हम थोड़ी देर बाद यहां से चले जाएंगे, अभी तुम यहां से चले जाओ। शाहिद अब वहां से चला जाता है और फिर एक दिन की बात है कि वह कब्रिस्तान के चक्कर काट रहा था। तब एक पागल रोते हुए कब्रिस्तान के अंदर आता है। वह एक कोने में बनी कब्र के पास एक और कब्र खोदने लगता है। शाहिद उस पागल से पूछता है कि इतनी रात को कब्र क्यों खोद रहे हो? किसी का इंतकाल हाल हो गया। क्या उस पागल ने कुछ नहीं बताया? और वह कब्रिस्तान से बाहर चला जाता है और वह अगले दिन वापस आता है और उसी कब्र के पास वापस खुदाई करने लगता है और वह फिर रोने लगता है और धीरे धीरे खुदाई करने लगा। फिर शाहिद वापस उसे पूछता है तो वह कुछ नहीं बोलता है और बड़बड़ाने लगता है और फिर शाहिद उसको बाहर निकाल देता है और वह शाहिद वापस उस कब्र के पास जाता है तो उस कब्र में वह ताबूत नहीं थी। तो शाहिद को लगता है कि कब्रिस्तान में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और फिर एक दिन शाहिद को कब्रिस्तान का मालिक बुलाता है और कहता है कि जो कोने में कब्र है उसी के पास एक कब्र खोदनी है, तो तुम उस कब्र को आज खोद ले। कल वहां पर किसी को दफनाना है। शाहिद जल्दी जल्दी से खोदने लगता है। एक दिन पहले खड्डे में से ताबूज गायब हो गई थी तो वह उसी खड्डे को खोदने लगता है जिस खड़े को वह पागल अधूरा छोड़कर गया था। खोदने लगता है। शाहिद ने 3 फीट जमीन खोदी ही थी तो वह देखता है कि उसमें एक ताबूत निकलती है। तो उस ताबूत को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि यह ताबूत कुछ दिन पहले यहां से गायब हो गई थी। वह तुरंत कब्रिस्तान के मालिक को बताता है कि यहां पर पहले ही किसी को दफनाया गया था
फिर वह कब्रिस्तान का मालिक रजिस्टर में देखता है तो वहां पर रजिस्टर के अनुसार कोई भी कब्र है या किसी को भी दफनाया नहीं गया था। फिर उसका मालिक बोलता है कि तू ऐसा काम कर, उसे कब्र को वापस बंद कर दें और एक नई कब्र खोद ले। वह उस कब्र को बंद कर रहा था कि उसके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना इसको खोल कर देखता हूं, तो उस कब्र में से एक चमकीली रोशनी निकलती है। फिर वह उस ताबूत के अंदर देखता है तो उसे एक कंकाल दिखाई देता है, जिसे देखकर वह डर जाता है और अब समझ में आता है कि वह एक पागल नहीं था, कुछ आत्मा थी जो पागल का भेष बदल कर आया था। और वह अगले ही दिन जब कब्रिस्तान के रजिस्टर को देखता है तो उसमें लिखा हुआ था कि कुछ वर्ष पहले इस ताबूत में एक बाबा जी को दफनाया गया था। गांव वालों ने उसे जिंदा दफनाया था क्योंकि वह लोगों पर जादू टोना करता था और लोगों को मार डालता था। जब अगले दिन शाहिद कब्रिस्तान के चारों ओर चक्कर काट रहा था तो कब्रिस्तान में ठंडी हवा चलने लगती है और कब्रिस्तान के चारों तरफ अलग प्रकार की आवाज आने लगती है। कुत्ते वह जोर जोर से रोने लगे थे। फिर शाहिद को एक प्रकार की आहट सी महसूस होती है, लेकिन वह पीछे मुड़कर देखता है तो कुछ नहीं दिखाई देता। फिर बाद में वापिस देखता है तो उसी बाबा जी वाली कब्र के पास एक परछाई दिखती हैं और वह परछाई शाहिद के पास धीरे धीरे बढ़ रही थी। जब शाहिद पीछे मुड़कर भागने लगता है तो भाग नहीं पाता है। उसकी पैरों के नीचे जमीन चिपक जाती है और कब्रिस्तान में एक दर्दनाक आवाज के साथ एक छींक गूंजती और शाहिद की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह कब्रिस्तान में गांव वालों को शाहिद का शरीर मिलता है तो गांव वालों का मानना है कि उसे रात के समय खतरनाक जानवर दिखा है, क्योंकि उसके चेहरे पर डर के भाव जमे हुए थे। किसी को भी उसके चेहरे पर घाव नहीं दिखा, लेकिन वह बेहोश था। उसके बाद गांव में डर सा फैल गया और बुजुर्गों ने बताया कि यह कब्रिस्तान श्रापित है और इस कब्रिस्तान में भूत प्रेत और आत्मा रहती हैं। और शाहिद उसके बाद वह काम छोड़ देता और शहर में जाकर नया काम करना शुरू कर देता है।